सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी शिपिंग स्टॉक्स को लेकर। पहला रहेगा कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड और दूसरा शेयर रहेगा हमारा गार्डन शिप बिल्डर्स, फिर है मजगांव डॉक। आप लोग देखो हल्की फुल्की तेजी आज हम इन शेयरों में देखने को मिली। हालांकि ओपन हुए शेयर पॉजिटिव, फिर इसके बाद जो शेयर है सुबह सुबह हाई बनाते हुए नजर आए। तीनों शेयरों में आपने देखा होगा, बट जो क्लोजिंग आई है वो आप लोग देखोगे थोड़ी सी प्रीवियस के मुकाबले या फिर ओपनिंग के मुकाबले डाउन में रही है। तो ये स्टॉक आप लोग देखोगे भी ऊपर से जो तेजी बने वहाँ से 1 से 2.2% के आसपास नीचे रहा। मजगांव डॉक भी नीचे है, गार्डन शिप बिल्डर्स में 3% के आसपास की तेजी। तो आप लोग देखो इन खबरों के चलते कुछ एक जैसे कि गार्डन शिप बिल्डर्स है, बड़ी खबर आई है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और वैसे अगर मैं बात करूँ ये जो हमारा कोचिंग शिपयार्ड है वो अपने हाई से आप लोग देखोगे भी लगभग फिर से 4% फिसल चुका है, 4-5%। वहीं आप लोग देखो मजगांव डॉक है, मजगांव डॉक भी अपने हाई से फिसला हुआ है। लगभग 4-5% की गिरावट यहाँ पर हमें देखने, 6% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये शेयर ऊपर से फिसले हैं। इनमें आप लोगों के पीछे रैली जो बनी थी उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और ये बजट से पहले हुआ है, रिजल्ट से पहले हुआ है। तो ये रिजल्ट और बजट से पहले गिरावट जो है वो एक काफ़ी अच्छा मौका लेकर उभरेगी। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि इनमें अगर डीप बनता है इस लेवल के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। ये तीनों शेयर अगर 15% टूटते हैं, 20% अगर टूटते हैं ऊपर से इतनी रैली के बाद, तो एक फ्रेश एंट्री के हिसाब से मौका बन सकता है। और बजट आप लोग देखोगे भी 23 तारीख कहीं दूर नहीं है। इन कंपनियों के जो रिजल्ट्स हैं वो भी आप लोग देखोगे भी या तो इस महीने के जो लास्ट वीक उसमें देखने को मिल सकते हैं या फिर अगले महीने में रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के टाइम रिजल्ट डेट वगैरह अनाउंस नहीं हुई है। तो आप लोग देखोगे खबर किसके रिगार्डिंग आई है, गार्डन शिप बिल्डर्स के रिगार्डिंग। तो ये शेयर हमें अगले 1-2 दिन फोकस में दिखाई देगा बिकॉज खबर अच्छी है इसलिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या न्यूज़ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी गार्डन शिप बिल्डर्स जो कि भारत सरकार का जो उपक्रम रक्षा मंत्रालय का आप लोगों को पता होगा भी कंपनी है, डिफेंस कंपनी है। और यहाँ पर देखोगे भी कंपनी ने एक साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी ऑफ ओशियंस रिसर्च वेसल। तो वेसल्स के रिगार्डिंग एक और ऑर्डर कंपनी को मिल गया है फॉर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च एंड प्रेस रिलीज में कंपनी ने ये बताया है भाई। तो कंपनी को एक और बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आया है। यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ऑर्डर की जानकारी आपको देखने को मिलेगी, नेम ऑफ द एंटिटी अवार्डिंग दी ऑर्डर्स। तो यहाँ पर उनका नाम आपको देखने को मिलेगा जिसने ये ऑर्डर दिया है और किसके लिए दिया भी, ओशन रिसर्च वेसल्स के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। तो कितने का है कितने का नहीं, वैल्यू क्या है इसके, वो यहाँ पर देखोगे भी 42 मंथ्स में कंपनी से कंप्लीट करेगी। लगभग 840 करोड़ का ये बड़ा कंपनी को ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर के बाद जो ये शेयर है फिर से फोकस में हमें दिखाई देगा और एक अच्छी रिकवरी स्टॉक में यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है। तो चलिए भी अब देखते हैं आगे के कैसे क्या माहौल बन सकते हैं इन शेयरों में। तो यहाँ पर देखो वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको स्टॉक में थोड़ा सा नेगेटिव माहौल देखने को मिला है, बट सपोर्ट जो नीचे में अभी के टाइम बना हुआ स्ट्रांगली वो रहेगा अभी हमारा लगभग 2678 के आसपास का। सेकंड सपोर्ट फिर 2473 के। तो 2 सपोर्ट है अभी। अगर शेयर किसी कंडीशन से ऊपर से इन लेवल्स को नीचे में काटता है, इस लेवल्स के आसपास आता है 2400-2500 के आसपास, तो वहाँ से SIP के जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये इसके लेवल रहेंगे। नीचे में सपोर्ट वगैरह देख लेना। ऊपर में अगर ये 2900 को ब्रेक करके सस्टेन करता है उस कंडीशन में 3097 और 3500 के आसपास के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे। बट देखो भी यहाँ से अगर डीप आए ना एक अच्छा, तो मैं एक बहुत अच्छा मौका मानूंगा और डीप आना भी चाहिए अभी इसके अंदर। ठीक है, 15-20% के आसपास का डीप आना चाहिए। जैसे यहाँ पर डीप आया, रैली बनी, उसके बाद यहाँ पर डीप आया, फिर रैली बनी, अभी डीप आएगा, फिर आगे जो है स्टॉक में एक अच्छी रैली बन सकती है रिजल्ट्स और बजट्स के कारण। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक। सेम यहाँ पर देखोगे वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉक ऊपर से फिसला है फिर से आप लोग देखोगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की तो 5300 के आसपास का सपोर्ट है, फिर 5100 के आसपास का हम सपोर्ट लेके चलेंगे। ये जो कैंडल बनी थी एक बिग ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक में, इसका हाफ लेके चलेंगे भाई। तो ये सपोर्ट और नीचे में फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 4700। अगर किसी भी कारणवश स्टॉक 4700 के लेवल दिखाए तो फिर फ्रेश एंट्री का उससे अच्छे मौके मुझे नहीं लगता कि आएंगे स्टॉक में। तो जब स्टॉक में डीप बना है उसके बाद रैली अच्छी बनी है, तो इसी प्रकार से एक डीप यहाँ से अगर आए स्टॉक में 15-20% का तो एक अच्छी रैली की तैयारी होगी रिजल्ट और बजट्स के चलते। तो यहाँ पर सपोर्ट क्या रहेंगे भी, नीचे में आप लोग देखोगे पहला सपोर्ट रहेगा 5300 का, फिर 5100 का और उसके बाद में 4700। 3 सपोर्ट है जो आपको बेटर लगे अपने रिस्क मैनेज के हिसाब से
उसके ऊपर काम कर सकते हो। ऊपर में आप लोग देखोगे जो शेयर है ये 6500 रुपये तक के मूव हमें दिखाएगा, बट उसके लिए इसे 5800 के ऊपर में ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो गार्डन शिप बिल्डर्स में हमारा जो सपोर्ट था अभी वो लगभग 2452 रुपये, 2450 के आसपास का था। स्टॉक आज 2450 के लेवल्स नीचे में दिखाए, लेकिन खबर के चलते स्टॉक में लास्ट में एक अच्छा मूव बनते हुए नजर आया अभी, जो कि अच्छी बात है। स्टॉक यहाँ से अब हमें जो है अभी ऊपर में 2660 और फिर उसके बाद जो है अभी 2700 के आसपास के लेवल ऊपर में दिखा सकता है इस न्यूज़ के बेस पर। ये लास्ट टाइम में न्यूज़ आई थी, तो ये जो स्टॉक है अब आगे हमें मे भी 2660 रुपये के जो लेवल वो दिखाते हुए नजर आए। नीचे में सपोर्ट अभी भी 2450 का रहेगा। स्ट्रांगली सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखो भाई, अगर डीप आए, मैं फिर बोल रहा हूँ इन शेयरों में एक डीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन शेयरों में अगर 15-15, 20-20% तक ये शेयर फिसले ना ऊपर में, तो ये फ्रेश एंट्री के हिसाब से सही होगा। कई बार पीछे भी इसमें दिखाया ऐसे मोमेंटम बने हैं। डीप के बाद जो शेयर एक अच्छी रैली दिखाता है, तो यहाँ पर ये डीप आया है, इस डीप के बाद स्टॉक में फिर से एक अच्छी रैली बनने की संभावना होगी। तो एसआईपी का टाइम है, नहीं कि यहाँ पर पैनिक सेलिंग का। और बाकी आपकी मर्जी है, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी इसमें बनाते हो। ऊपर में 3000 के टारगेट्स के लिए इसमें भी हमें देखने को मिलेंगे रिजल्ट और बजट्स के चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।